नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, पुनीत सर से बात हो रही है क्या सर? बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। यस सर, मैं बड़े दिनों से कोशिश कर मैं कभी कोशिश तो नहीं की, कल ट्राई की थी, आज कोशिश की, दूसरे बार में ही आपसे बात हो गई मुझसे। बताइए। बड़ी खुशी की बात है। मैं सर ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने बताया है, सारे वीडियो तो मैं देखती रहती हूँ, मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बीच में मुझे समस्या ये आ गई है। आप ये बताए हैं कि काउंसलिंग जो है जो होगी वो मेरिट के हिसाब से होगी, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मेरिट है वो हाई स्कूल इंटर के बेस से लिया जाएगा या फिर टेट की ही मेरिट ली जाएगी। आपने कभी बीटीसी का जो भर्ती होता था पहले, बीटीसी वालों की, तो उसको यस देखा सर। होगा आपने। सर मैंने तो बीटीसी का कोई ध्यान नहीं दिया, मैं सन 2011 में वही 10 में बीएड करके तुरंत टेट डाली, उसमें निकल गया। फिर टेट में अप्लाई की, हुआ ही नहीं, फिर 18 में हम लोग का मौका मिला, 18 में मैं क्वालिफाई कर गई। तो जिस वक्त आप बीएड कर रही थी, 10 में 11 में, जब भी ये सर, उसके पहले भी भर्ती का कुछ आपने सुना होगा कभी न कभी, किसी से, सीनियर से या और किसी से, मेरिट के बारे में नहीं सुना था आपने? उतनी सर जानकारी तब थी नहीं, अब फिर इसके बाद तो। चलिए सारी चीजें छोड़ देते हैं, आ जाते हैं यस। अभी जो होने वाला है उस पर। यस सर, मुझे सिर्फ अपने से मतलब, अगर मुझे आप संतुष्ट कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी बस। तो मेरिट जो बनेगा, जब भी मेरिट बनता है तो एक बेस तैयार किया जाता है कि हम किसको किसको लेंगे और किस आधार पर लेंगे। ठीक है, यस सर। जैसे अभी 69,000 भर्ती हुई है, यस तो सर। इसमें सुपर टेट के मार्क्स भी जोड़े गए और एकेडमिक भी जोड़े गए। यस ठीक सर। है, यस। जब भी मेरिट तैयार की जाती है तो उसमें एकेडमिक का रोल रहता है, और हम जो बता रहे हैं कि ये चीज़ें होनी हैं, वहाँ यस। पर पूरी तरह से एकेडमिक का रोल रहेगा। जी। ठीक है। और जो बीटीसी की भर्तियां होती थी, या फिर 2000 से 2010 के बीच में बीएड वाले विशेष बीटीसी के नाम से लिए जाते थे, जी। जी। उसमें भी जो भर्तियां हुई हैं मेरिट पर, तो उसमें जी। भी एकेडमिक का ही रोल होता था। तो जब भी मेरिट की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि जो जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके, यस सर। उनको ही देखा जाएगा। तो आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप बीएड की हैं, जी। जी, बीएड की हूँ। किसी ने कुछ और किया होगा। तो इन्हीं सारे जो भी डिग्री डिप्लोमा है, जी। इन्हीं का जो मार्क्स है आपका, उसी के बेस पर बनाया जाएगा मेरिट। और टीटी हुआ है तो हो जी। सकता है टीटी भी शामिल रहे। जी। ठीक है। तो जी। अब चूंकि ये चीजें कोई चेंज नहीं कर सकता है, जिसका जो जैसा है वो वैसा ही है। अब वो उसमें तो सर ऐसा भी हो सकता है क्या, जिनका लो हो या उनका हो ही ना? इसमें एक हम अक्सर बात कहते रहते हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ही हमेशा बात करते हैं। उसमें लिखा है कि इंटरव्यू डेमो, अगर इंटरव्यू डेमो होता है तो इंटरव्यू का ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा, एकेडमिक जो है कम इसके परसेंटेज रहेंगे। तो सर अगर इंटरव्यू ये ऐसा करना रहता तो पड़ेगा। जी जी, ऐसा रहता तो सर उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए तो हाई स्कूल तक ऑलराउंडर, हर सब्जेक्ट कोचिंग चलाती हूँ, पढ़ाती हूँ। हम्म लेकिन मेरी मेरिट जो है, मेरा हाई स्कूल इंटर जो है, मैं सरकारी विद्यालय से हूँ, नकल तो मारी नहीं हूँ, हम्म, इसीलिए डाउट होता है। बाकी तो बीए में फर्स्ट डिवीजन है और 72-73% मेरा बीएड भी है। तो और ये आपका टेट वाला नहीं। जी। आपका जो डाउट है, आपका जो डर है, या जो भी कह लें, जी। वो जी। बस जो है वो हर किसी का होता है कि ऐसा तो नहीं कि हम मेरिट में बाहर हो जाए। तो जी। यहाँ जी, पर बस आपको यही। आपको एक चीज क्लियर कर दें, जी। हम बार बार लिखते हैं चरणबद्ध या वर्षवार, आपने नोटिस किया होगा। यस सर, यस सर, यस। ठीक है। तो जी। इसमें चरणबद्ध का जो मतलब है कि जिस दिन विज्ञापन जारी होगा, जी। उसमें आवेदन सभी लोग करेंगे। जी। ठीक है। और जी। फिर जिसने जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो कुछ भी किया है, जिस सत्र में उसका कंप्लीट हुआ, जिस सन में उसका पूरा हुआ है, जी। जी। तो वो सन देखा जाएगा। जी। अगर पहले चरण में मान लेते हैं कि 1 लाख पद भरना है उनको, ठीक है, जी। जी। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि हम जो है 2010 तक लेंगे, 2015 तक लेंगे, एक सन डिसाइड करेगी, क्योंकि जी। ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके होंगे जी। और उनके पास संख्या आ चुकी होगी कि कब कब कितने कितने कैंडिडेट हैं। जी। ठीक है। तो जितने पद पहले चरण में भरना होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो डिक्लेयर करेंगे कि पहले चरण में कहाँ तक लेंगे। यानी कि
अगर पहले चरण में मान लेते हैं 10,000 सिर्फ भरना है, ठीक है, जी जी तो जैसा हमने लिखा है पहले चरण में 2007 तक, तो जी 2007 तक वाले अगर 10,000 के अंदर देखा जाए तो बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या 1,500, 2,000, 3,000, इससे ज़्यादा नहीं है। जी जी अब अगर 10,000 गवर्नमेंट भरने जा रही है और 2007 तक के कैंडिडेट्स को लेने के लिए तैयारी की है, और दो जी 3,000 कैंडिडेट हैं, आप बताइए बाहर कौन होगा। जी जी फिर इसके बाद अगले चरण में बढ़ते हैं आगे कि फिर जो है हम 10,000 कैंडिडेट लेंगे, और जी तय करते हैं कि 2010 तक वालों को लेंगे। तो 2010 तक भी जो पुराने बचे हुए हैं जी उनकी भी संख्या 2-4 हजार, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बताइए कोई जी बाहर जी। होगा। अब सर यही तो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डर भी रहता अंदर से क्योंकि मेरिट से ही मेरा पीछे हुआ था 11 में भी, हम्म, और इधर हमेशा मेरिट में ही मेरा पीछे हो जाता है सर। पॉइंट से मार खा जाते हैं, 2-4 पॉइंट से मार खा जाते हैं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि हम जब भी बात करते हैं हम एक चीज बराबर कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सन 2000 से या उसके पहले से हर चीज को देखना, सारी फाइल मंगा करके शुरू किया है। जी जी बीएड प्राइमरी में पहले शामिल नहीं किया जा रहा था, 2011 के बाद बंद हो गया था, जी जी जी। लेकिन आज शामिल हो रहा है। इसके लिए बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए आपने सुना कभी किसी संगठन ने धरना किया, नहीं सर, कभी किसी नेता परिता के कभी पास नहीं। जाकर, मंत्री या किसी के पास जाकर किसी ने मांग किया? नहीं सर, नहीं। तो फिर आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट को ये समझ में आया या सोचा कि बीएड को प्राइमरी वैलिड किया जाए? क्या उनको अचानक एक दिन जो है सपना आ गया? नहीं, कोई नहीं सर। सपना नहीं आया। टीटी लाइफ टाइम हो गया, इसके लिए कभी किसी ने कोई कोर्ट कचहरी नहीं किया, कोई धरना नहीं किया, कोई जी किसी जी जी। की अधिकारी के पास नहीं गया कि भैया हमारा टीटी तुम लाइफ टाइम कर दो, लेकिन फिर भी हो गया। हो गया जी। ये भी किसी सपने से तो नहीं हुआ होगा। यानी कि ये सब चीजें हम एक दो पॉइंट गिना रहे हैं, ऐसे सैकड़ों पॉइंट हम गिना देंगे। ये जी। चीजें, इनके लिए ना कोई कभी धरना किया है, ना कोई कोर्ट गया है, कभी ना सोचा भी कोई नहीं था डिमांड कभी। किया, ना जी हाँ कभी सोचा ही नहीं कि हम जी इस जी तरह की भी मांग रखे हैं कि ऐसा जी भी हो सकता है, लेकिन वो चीजें हो रही हैं। तो जी आप इस चीज पर पहले बिलीव कीजिए कि हम आप जो सोचते हैं, ऊपर जो बैठा हुआ अधिकारी मंत्री जो भी है, वो भी एक सामान्य हमारे ही आपकी तरह है। जी बस जी उस व्यक्ति है, बस पद उसका ऊंचा है, कलम की लेखनी का पावर है जी। उसकी सोच कैसी है, जी बस उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसकी सोच है कि हमें इस ग्रुप को लाभ देना है, बाकी सबको हटा देना है, तब तो जी। उसी ग्रुप को लाभ मिलेगा, बाकी सबको वो अनदेखा कर हटा देगा। दें, जी जी। वो भविष्य में क्या होगा, किसके साथ सही, किसके गलत, किसके साथ गलत, वो बाद में होगा। लेकिन उसकी अगर सोच है संकुचित कि नहीं हमें इसे ही बस लाभ देना है, इसी वर्ग को लाभ देना है, मान जी लेते हैं कि वो कोई आधार बना लिए कि हम बीएड वाले को लाभ देंगे, या फिर मान लेते हैं बीटीसी वाले को सोच लिए कि हम इसको स्पेशल लाभ देंगे, या जी मान लेते हैं अनुदेशक को सोच लिया कि खाली इन्हीं को लाभ देंगे, या शिक्षा मित्र को ही खाली लाभ देंगे, या फिर किसी जाति वर्ग को ले लिया जाए कि जो है ब्राह्मण को या क्षत्रिय को या यादव जी को या इनको या उनको, किसी को भी, कोई एक वर्ग को अगर लेकर के कोई प्लान कर रहा है तो उसकी सोच में गड़बड़ी है, इसको आप भी जी। मानेंगी, ठीक नहीं है। जी जी लेकिन जब एक कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर के हर चीज को देखता है, काम करता है, तो ऑटोमेटिक निष्पक्ष होकर वो काम करेगा, तो सबके लिए जहां जो समस्या आ रही होगी उस पे काम करेगा ही करेगा। जी जी तो ये गवर्नमेंट ऐसा कोई विशेष वर्ग को लाभ नहीं देने वाली है, चाहे वो जिस आधार पर कोई सोच रहा हो, जाति के आधार पर या डिग्री के आधार पर या किसी आधार पर, किसी भी एक वर्ग को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। जी। अब बातों से तो देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, अब उसमें भी जिसकी एकदम अब अभागी हो वही निकलेगा। बीएड प्राइमरी में वैलिड किया गया तो ये नहीं देखा गया कि बीएड को प्राइमरी वैलिड करने से कौन से जाति को विशेष लाभ होगा, या फिर ये जी नहीं देखा गया कि टीटी लाइफ टाइम करने से कौन सी जाति या फिर कौन से डिग्री वाले को विशेष लाभ होगा, ये सब नहीं देखा गया। उसकी जी जरूरत समझ में आई कि ये लाइफ टाइम न रहने से ये समस्याएं हैं, इतने इतने लोग इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं, लगा कि लाइफ टाइम करना चाहिए तो उन्होंने किया। तो ऐसे ही जो आप कह रही हैं कि हमारा पहले का एकेडमिक लो है या जो भी समस्याएं हैं, जी तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को अच्छे से मालूम है, इसीलिए उन्होंने कभी भी, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के देखिएगा 2017 का, जी उन्होंने शिक्षा मित्र के लिए तो लिखा कि 2 मौके दीजिए, लेकिन उसी में एक और जजमेंट उन्होंने उसी दिन किया, 2011 बीएड वालों का, लेकिन उस पे जो भी जजमेंट में उन्होंने लिखा है वो अभी होना बाकी है बहुत सारी चीज़ें, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि इनको कोई मौका दिया जाए, इस तरह का कोई उसमें ज़िक्र नहीं किया गया। क्यों? जी क्योंकि कोर्ट को मालूम था कि जो हम जजमेंट लिख रहे हैं, ये आने वाले 5-7 साल लगेंगे इसको पूरा करने में, और तब तक ये जो कैंडिडेट हैं, ये काफ़ी पुराने हो चुके होंगे और नए लोग आ चुके होंगे, उनसे ये फाइट नहीं कर पाएँगे। जी जी
और वो जजमेंट सिर्फ एक कोर्ट ने नहीं दिया है। कोई भी जजमेंट बड़ा जब आता है तो कोर्ट और गवर्नमेंट मिल करके डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। उस जजमेंट में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन वो अंडरस्टूड था कि क्या हमें करना है, कैसे करना है, वो लिखा नहीं गया बस। तो गवर्नमेंट को भी मालूम था और कोर्ट को भी मालूम था कि आने वाले टाइम में पुराने लोगों को लाभ देना है, लेकिन अगर हम कहेंगे किसी भर्ती में शामिल कीजिए या इस तरह का कुछ कीजिए जिससे मेरिट बनती हो और नए पुराने सब लोग हों और छटैया हो, तो उसमें पुराने लोग छट जाएंगे। तो इसीलिए प्लानिंग की गई समस्याओं को देखते हुए। आपने पढ़ा नहीं होगा 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर, उसी में सब कुछ है। उसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है अभी। नहीं, अब तक तो मुझे आपकी बातों पर विश्वास था, इसलिए न मैं कभी कॉल की, न कभी मैं ज्यादा वो गहराई में गई। मैं कि अब सर जो कह रहे हैं वो तो सही हो रहा है, विश्वास ही की थी, लेकिन ऑटोमेटिक फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, बोल दी उसमें, मुझे हेडेक हुआ। मैं थोड़ा सर से क्लियर कर लूँ। हम जो भी बात करते हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात करते हैं, आरटीए पे बात करते हैं, जी एमएचआरडी, एनसीटी और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उन पर बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, कोई धरना कर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तरह तरह के वो तो अपने सर फालतू है। ये तो जान लीजिए कि कितने लोगों को आपने सजेशन दिया जो ऐसे लोगों से बच गए, नहीं तो पता नहीं कितने उसी घर में जाके गिरते। ये सोचिए, तो कुल मिलाकर के अभी भी कुछ मूर्ख हैं जो अभी भी वही है उसी लाइन में, लेकिन बहुत हैं, थोड़ी बहुत कोई बहुत जो जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, मरवाएगा, तो उसको कौन रोक सकता है? ऐसे मरवाए। ऐसे बहुत लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो कुल जी मिलाकर के हम हमेशा कहते हैं कि जो लिखित में है उसी से संबंधित चीजें होंगी, और जो हो रहा है उसको समझना होगा, और हम क्या चाहते हैं अगर हम उसी पर अटके रहेंगे तो हमारे चाहने से कोई चीज नहीं होगा। जो हो रहा है हमें उसे देख करके उसमें हमारा कहाँ क्या है, उसको उसका लाभ कैसे उठाया जाए, बस उस पर फोकस करना होगा। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट 2017 में आई थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर करवाया और फिर उसके आधार पर आगे बढ़े। काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बस जो मेन प्लान था वो होना बाकी है, और वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संविदा को खत्म करना और अस्थायी नियुक्तियां देना। और अस्थायी नियुक्तियां देते वक्त खास तौर पर पीछे वाले लोगों को, जो कि सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक तरह से कहा जाए तो गलत हुआ, अनदेखी की गई या जो कुछ भी हुआ, उनको विशेष तौर पे लाभ दिया जाए, या फिर उनको जो है पूरा मौका मिल जाए, वो भी आ जाए। तो जी इसके लिए निश्चिंत रहिए, मेरिट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चरण वाइज होगा। और जब भी पहला चरण जो होगा उसमें निर्धारित रहेंगे पद कि इतने पद पर भर्ती होगी और यहाँ तक के कैंडिडेट लिए जाएंगे। और जहाँ तक गवर्नमेंट बोलेगी, वैसे हमने जो जानकारी हमें हुई कि कैसे कैसे होगा चरण वाइज, वो हमने पोस्ट लिखा था, आप पढ़ लीजिएगा उसको। तो उसमें चरण वाइज होगा और एक एक चरण होता जाएगा, आगे वाले लोग निकलते जाएंगे, फिर उनके बाद वाले लोगों का नंबर आता जाएगा। बाहर कोई नहीं होगा, बाहर सिर्फ वही होगा जिसकी फर्जी होगी डिग्री, जिसने कहीं से कुछ गलत किया होगा, जो एकदम डम्ब होगा, डब्बा होगा। अब इसका मतलब जी जी। समझ रही होंगी जो हाँ, मैं समझ रही हूँ सर, जहाँ से आप बोल रहे हाँ। हैं। तो सर एक डाउट मेरा और है हम्म, कि मैं या मैं भी की हूँ, बीएड की हूँ, तो हम्म। फिर मैं टीजीटी का भी डालती हूँ, उसमें इंटरव्यू डेमो हट गया था, तो अनिवार्य हो गया फिर के नहीं है? नहीं, अभी इंटरव्यू डेमो नहीं अनिवार्य हुआ है, भविष्य में होगा। हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि जितने भी शिक्षक पद भरे जाएंगे किसी भी लेवल के, उसमें जो है इंटरव्यू या डेमो अनिवार्य रहेगा। तो अभी ये नियमावली में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए अभी इस अनिवार्य नहीं हुआ है। जिसने अभी अनिवार्य होने में सर 1 2 3 साल लग जाएंगे, उससे पहले ही निकालने तो बढ़िया है। वो डिपेंड कर, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग कंडीशन है। केंद्र जी सरकार तो ऑलरेडी ये चीजें करा रही है कि जो भी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की भर्तियां होती हैं उसमें इंटरव्यू वगैरह होते ही हैं। जी ये चीजें राज्यों में लागू होना है, तो राज्यों की अलग अलग कंडीशन है। तो जैसे जैसे सुधार होता जाएगा कंडीशन में, जी मानक कड़े करते चले जाएंगे, तो भविष्य में होगा। अभी फिलहाल बढ़ रहे हैं कि इसमें टीजीटी में तो बीएड और ये सब है ही, पीजीटी में भी बीएड लागू करने जा रहे कोई भी सर लागू कर दिए, एमए बीएड फुल डिग्री लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं टीजीटी में ही निकल जाए।
तो बेहतर है, किसी में निकल जाए बस, हो जाए कहीं, और क्या। तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक ही सीट चाहिए, जब भी आता है कुछ हजार बस पद नहीं, आते एक हैं, ही कुछ कम सीट पद चाहिए। आते हैं। मुझे सिर्फ डर रहता है सर, जहाँ पैसे वाला आएगा वहां पैसा हम काम नहीं दे पाएंगे भाई। इंटरव्यू देने में अक्सर लोग पैसे की बात करते हैं, हम्म। वही नहीं हो पाएगा। आपने जब से 2017 में ये सरकार आई है, किसी भी विभाग में किसी भी व्यक्ति से झूठ ही सुना हो जी जी जी, नहीं ऐसा तो सरकार नहीं, में, नहीं हो रहा है। कोई झूठ ही कहा हो कि योगी सरकार में पैसे से हो रहा है, कोई जी कहा जी, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। मैं तो सोच रही हूँ अगर हो इंटरव्यू भी, हो? तो ये पैसे वाला सिस्टम ना हो तो हम लोग तो क्वालिफाई हो जाएंगे करने एक चीज जानिए कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती में। है। आग लगी होती, जी। योगी जी के कार्यकाल में चाहे कोई भर्ती इंटरव्यू वाली हुई है, चाहे जो भी भर्तियां हुई हैं, अन्य लोगों ने चाहे जहां गलत किया होगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति कहता मिल जाए कि गवर्नमेंट जी पैसा लेकर के ये चीज विभाग में कहीं हो रहा है। जी जी, तो सही है। वो समय चला गया, वो समय था। इससे पहले जो सरकारें थी उनमें बहुत होता था। हमारा खुद का है अरे दो सर तीन मत बार। कहिए, ही तो अखिलेश और ये मुलायम सिंह के राज में तो शिक्षा का एकदम पूरा स्तर ही खत्म हो गया था एकदम। हम बता तो रहे हैं, पूरा हमारा मतलब है। हमारा खुद का है। हमने 2 बार एसओ निकाला है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में पैसे की बात आ गई और पैसा इतना डिमांड था कि अपने जी बस का नहीं था, तो हमने जो है वहीं ड्रॉप कर दिया। अदरवाइज आज हम भी बैठे होते सचिवालय में। जी जी, वही तो, वही दिक्कत है। पैसे वाली बात अब भूल जाइए, अब वो टाइम चला गया, पैसा तो नहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, जो डिग्री है जैसी है वो तो पुरानी बात होगी, लेकिन अभी टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जी जो भी होगा वो किसी का अहित नहीं होगा। और अगर इंटरव्यू होता है तो वो देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट है वो वास्तव में एलिजिबल है, यानी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा है, लिख ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे नहीं लोग सर, तो तब क्या तो करें। ठीक है, वैसा होगा तो हम लोग निकाल ही जाएंगे। तो 100% निकल जाएंगे आप, कोई जी दिक्कत नहीं जी है। 1% भी डाउट नहीं है। और पद हमने बार बार बताया है कि पिछले कई सालों से जी लाखों पद खाली हैं, कोई नई भर्ती नहीं हुई है। ये जो भर्ती अभी हुए हैं 68 या 69 हजार, ये समायोजन रद्द होने के बाद जो खाली पद थे उन पर हुए हैं। जी लाखों पद खाली हैं अभी। आप देखेंगी थोड़े समय में सारा डाटा फिर से आएगा, नया फिल्टर हो करके। तो जी सारे पद जो है देखेंगे आप, चाहे प्री प्राइमरी की बात हो या प्राइमरी की हो, लाखों में पद आएंगे। और टीजीटी पीजीटी में भी काफी पद हैं अभी। बहुत सारे पद पिछली जो भर्तियां हैं पेंडिंग छूटती चली गई, उनके पद खाली हैं, बैकलॉग वाले हैं। और भी नए स्कूल कॉलेज खुले हैं, टीचर्स जो है डेथ हुई है, रिटायर हुए हैं, बहुत सारे पद अभी हैं। वो सब काफी भारी मात्रा में भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की भी। तो आप टीजीटी की तैयारी कर रही हैं तो अच्छे से जी तैयारी जी, करते रहिए, हो कर जाएगा। रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। बस एकदम टारगेट है कि निकाल लूं इस बार नहीं तो अगली बार पक्का निकालना है मुझे, एकदम प्रण कर ली है। तो दिन बस रात लगी हूँ। बस ये डेमो इंटरव्यू का आप जब नाम लेते हैं मुझे डर लगता है कहीं ऐसा तो इसको, पैसे वाला ना आ गया नहीं ऐसा सिस्टम। इसमें पैसा वैसा ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और सिर्फ फोकस एक चीज पर करना, चाहे आपको टीजीटी पीजीटी देना हो या फिर प्राइमरी या जूनियर लेवल का, फोकस नहीं आपको उसका सिर्फ। तो अब जो सर होना है हो ही गया, प्राइमरी लेवल में अब क्या करना, 2 बार टेस्ट कर ली तो कितनी बार टेस्ट करूं बताइए। आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने जो है नॉलेज पर, अपने जो सब्जेक्ट हैं उन पर कमांड कीजिए, बाकी और और सर चिंता छोड़ देखिए, दीजिए। हाई स्कूल तक मेरा मैथ पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ, वो तो मेरी अपनी कोचिंग है, खुद कमाने खाने के लिए कमाई खा रही हूँ, सुबह शाम पढ़ाती हूँ, बाकी दिन भर वही टीजीटी का बस उठा ले हूँ, वही पढ़ रही हूँ कि जैसे भी करके टीजीटी में ही हो जाए। बस सब्जेक्ट को बार बार वही चीजें पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि मेमोरी में बना रहे, आराम से निकल जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म शाम को हम्म, तब आपने जो कहा हो जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल होगा। ठीक, चलिए रखते हैं फिर। जी जी जी, ठीक ठीक। नमस्ते। गुड।